बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। तो इस वीडियो में हमने वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के जो डिफरेंस हैं उनको देखना है और इनके जो डिफरेंस हैं वो 8 डिफरेंस जो हैं हमने इस वीडियो में वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के डिस्कस करने हैं। और दूसरा ये कि इंजीनियरिंग जो है, सिविल इंजीनियरिंग, उसका ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये देखने में तो ये एक आम सा टॉपिक लगता है, मगर इंटरव्यू के हवाले से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जो आने वाली न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों जो है हमारे पास, इफ़ लेंथ ओवर ब्रेथ या लेंथ ओवर विड्थ की जो रेशो है वो ग्रेटर हो और इक्वल हो वैल्यू ऑफ टू के, तो वो हमारे पास क्या होती है? वन वे स्लैब होती है। यानी लेंथ ओवर विड्थ या ब्रेथ की जो रेशो है वो हमारे पास टू हो या टू से बड़ी हो जाए तो जो स्लैब बनती है हमारे पास ये वन वे स्लैब बनती है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ मेरे पास एक स्लैब है 100 फीट बाई 50 फीट की, तो लेंथ और विड्थ की जो रेशियो है वो मेरे पास इतनी बन गई 2। अब जो वैल्यू है ये मेरे पास 2 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो स्लैब है मेरे पास ये वन वे स्लैब है। तो ये मेन फार्मूला है, इसको आपने याद करना है। और टू वे स्लैब क्या होती है? इफ़ लेंथ ओवर ब्रेथ रेशो इज़ लेस देन द वैल्यू ऑफ टू, लेंथ ओवर विड्थ की जो रेशो है वो लेस देन हो जाए टू से, तो हमारे पास जो स्लैब बनती है वो कौन सी बनती है? टू वे स्लैब बनती है। अब स्लैब क्या है? मेरे पास एग्जांपल के तौर पर 70 फीट बाय 50 फीट की मेरे पास एक स्लैब है, तो जब इन दोनों को मैंने रेशो निकाली तो मेरे पास 1.4 आ गया। तो अब ये रेशो जो है ये 2 से क्या है? लेस है। तो इट्स मीन कि ये मेरे पास टू वे स्लैब है। तो ये मेरे पास एक स्लैब है जिसकी लेंथ है मेरे पास 50 फीट बाय 10 इंची और विड्थ ऑफ स्लैब है मेरे पास 27 फीट बाय 10 इंची। अब ये कौन सी स्लैब की टाइप है, वन वे है या टू वे है, तो ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। और जो 10 इंची होता है ये हमारे पास 0.83 फीट के बराबर होता है। तो इस ये कौन सी स्लैब है ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो अब इनके जो डिफरेंस हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? वन वे स्लैब। जो वन वे स्लैब होती है इसमें इन वन वे स्लैब मेन बार इन शॉर्टर डायरेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बार इज़ प्रोवाइडेड इन लॉन्गर डायरेक्शन। जो वन वे स्लैब होती है इसमें जो हमारे पास शॉर्टर साइड है या उसमें हम लोग मेन बार्स को प्रोवाइड करते हैं। ये नीचे आप फिगर्स में देख रहे हैं कि ये मेरे पास जो है शॉर्टर बार्स हैं, और जो लॉन्गर डायरेक्शन होती है उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं वन वे स्लैब में। और टू वे स्लैब में क्या होता है? इन टू वे स्लैब मेन रेनफोर्समेंट इज़ प्रोवाइडेड इन बोथ डायरेक्शन। तो टू वे स्लैब में दोनों डायरेक्शन में हम लोग मेन बार्स ही प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है वन वे स्लैब में? कि सपोर्टेड बाय बीम ऑन टू ऑपोजिट साइड्स, के वन वे स्लैब्स को दो बीम सपोर्ट करते हैं जो ऑपोजिट होते हैं। तो ये नीचे फिगर में आप देख रहे हैं कि ये एक साइड का बीम है तो ये इस साइड का बीम है। तो वन वे स्लैब को दो ऑपोजिट जो होते हैं बीम्स वो सपोर्ट करते हैं। और जो टू वे स्लैब होती है सपोर्टेड बाय बीम्स ऑन ऑल फोर साइड्स, के जो टू वे स्लैब होती है इसको चारों साइडों से हमारे पास जो होते हैं बीम्स वो सपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास?
बार्स होती हैं। अब क्रैंक बार क्या होती हैं, तो ये हमारे पास जो इंक्लाइंड बार्स होती हैं जो हम लोग स्लैब में प्रोवाइड करते हैं, ये आप इस फिगर में देख रहे होते हैं, जिसे हम लोग 0.42D से कैलकुलेट करते हैं। तो जो क्रैंक बार्स होती हैं ये प्रोवाइड की जाती हैं इन बोथ डायरेक्शन। यानी इसका मतलब क्या है कि जो क्रैंक बार्स हैं वो इस साइड पे और इस साइड पे सिर्फ प्रोवाइड की जाती हैं। और जो टू वे स्लैब होती है क्रैंक बार प्रोवाइडेड इन 4 डायरेक्शन। तो जो टू वे स्लैब है इसमें क्रैंक बार्स हम इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी बार प्रोवाइड करते हैं टू वे स्लैब में। और वन वे स्लैब में सिर्फ हम लोग ये जो होती हैं मेन बार्स, वहीं पर हम लोग क्रैंक्स बार प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्रैंक बार्स होती हैं हमारे पास, और इसको 0.42D यानी जो डी होता है इसका 42% जो है उसके हिसाब से हम इस क्रैंक बार को कैलकुलेट करते हैं। और जब वन वे स्लैब होती है, अब इसमें लोड इज़ कैरीड इन वन डायरेक्शन दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दी सपोर्ट्स। कि जो अब वन वे स्लैब है इसमें जो लोड होता है उसकी डायरेक्शन जो है वो सपोर्ट्स हैं उनके परपेंडिकुलर होती हैं और वन डायरेक्शन में ही हमारे पास ये होती हैं। यानी अब ये आप देख सकते हैं इस फिगर में कि इसकी जो है हमारे पास लोड की डिस्ट्रीब्यूशन वो एक ही डायरेक्शन में है और जो जो सपोर्ट्स हैं बीम है उनके परपेंडिकुलर है। और टू वे स्लैब में क्या होता है, लोड इज़ कैरीड इन बोथ डायरेक्शन। तो जो लोड होता है ये इन डायरेक्शन में भी और इन डायरेक्शन में भी, बोथ डायरेक्शन में हमारे पास कैरीड होता है टू वे स्लैब में। तो नेक्स्ट वन, डिफ्लेक्टेड शेप इज़ सिलेंड्रिकल। अब इसकी जो डिफ्लेक्शन शेप होती है ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप होती है वन वे स्लैब की, क्योंकि लोड जो होता है वो मैक्सिमम होता है एट दी सेंटर पे, और जो होती है शेयर फोर्स वो सेंटर में क्या होती है, ज़ीरो होती है। और जो स्पोर्ट्स होती हैं यहाँ जो होती है बेंडिंग मूवमेंट वो ज़ीरो होता है और शेयर फोर्सेस हमारे पास मैक्सिमम होती हैं। और जो टू वे स्लैब होती है डिफ्लेक्शन शेप इज़ लाइक डिश। इसकी जो डिफ्लेक्शन शेप होती है ये एक डिश की शक्ल में हमारे पास बनती है, और लाइक आ सॉसर शेप, और सॉसर शेप भी हम इसको कहते हैं। और नेक्स्ट क्या हमारे पास, वन वे स्लैब में मोर स्टील यूज़ होता है। क्यों कि थिकनेस ऑफ स्लैब हमारे पास वन वे स्लैब में ज़्यादा होती है, और टू वे स्लैब क्या है, लेस स्टील यूज़ होता है। क्यों इसमें लेस स्टील हम इसलिए यूज़ करते हैं कि थिकनेस ऑफ स्लैब जो है इज़ लेस, यानी थिकनेस ऑफ स्लैब जो होती है ये हमारे पास टू वे स्लैब में लेस होती है, जिसकी वजह से इसमें हम लोग स्टील जो है वो कम यूज़ करते हैं। और अच्छा, अब वन वे स्लैब में क्या होता है कि बेंडिंग इज़ ओनली वन डायरेक्शन। तो ये फिगर है, तो ये जो फिगर्स हैं ये मैंने गूगल से ली हैं तो इतनी वाज़िया नहीं है, पर फिर भी आप लोगों को मैं इसमें कुछ ना कुछ, और इसमें जो बेंडिंग होती है हमारे पास वो वन डायरेक्शन में होती है, यानी शॉर्टर स्पैन में हमारे पास वन वे स्लैब में जो होती है बेंडिंग होती है। और टू वे स्लैब में क्या होता है, बेंडिंग इज़ इन बोथ डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में भी हमारे पास बेंडिंग है और इस डायरेक्शन में भी हमारे पास बेंडिंग होती है टू वे स्लैब में। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।